बहनों, नमस्कार। सारा चैनल के जीवन का सहारा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम परमेश्वर के वचन से एक ऐसा चरित्र को देखेंगे जो अक्सर पीछे रह जाता है, लेकिन जिसका जीवन हमें बहुत गहरी शिक्षा देती है। योनातान। जब भी हम दाऊद के बारे में सोचते हैं, हम उसकी जीत, उसका साहस और उसका अभिषेक देखते हैं। लेकिन दाऊद की कहानी में एक और व्यक्ति है, एक ऐसा मित्र जिसने दिखाया कि सच्चा प्रेम क्या होता है, सच्ची मित्रता क्या होती है। 1 शमूएल 18 अध्याय 1 पद में कहता है, जब वो साउल से बातें कर चुका, तब योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातान उसे अपने प्राण के बराबर प्यार करने लगा। ये केवल एक साधारण दोस्ती नहीं है, ये एक आत्मिक संबंध था और परमेश्वर की योजना में जुड़ा हुआ था। इसमें हम 4 महत्वपूर्ण विषय देखते हैं। पहले ये है कि सच्ची मित्रता स्वार्थ रहित होती है। सोचिए, योनातान कौन था? वो राजा साउल का पुत्र था। अगला राजा बनने का अधिकार उसी का था। लेकिन जब उसने देखा कि परमेश्वर ने दाऊद को चुना है, तो उसने अपने अधिकार को पकड़े नहीं रखा। आज के समय में लोग अपने अधिकार और पहचान, अपनी जगह को बचाने के लिए लड़ते हैं, लेकिन योनातान ने सिखाया, जब परमेश्वर की इच्छा है, वहां मेरा स्वार्थ नहीं। उसने दाऊद को प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि परमेश्वर की योजना के रूप में देखा। यह हमें चुनौती देती है, क्या हम दूसरों की उन्नति देखकर खुश होते हैं, या हमारे अंदर जलन, तुलना और असुरक्षा आ जाती है? सच्ची मित्र वो है जो कहता है, हे प्रभु, जो तू उसके जीवन में कर रहा है, मैं उसमें आनंदित हूँ। दूसरी बात हम देखेंगे, सच्ची मित्रता उदार होती है। 1 शमूएल 18 अध्याय 4 में लिखा है कि और योनातान ने अपना बागा जो वह स्वयं पहने था उतार कर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया, वरन अपनी तलवार और धनुष और कटिबंध भी उसको दे दिया। ये केवल चीजें नहीं थी, ये उसकी पहचान, उसकी राजसी सम्मान और भविष्य था। उसने केवल शब्द से नहीं, बल्कि अपने कार्यों से दिखाया कि वो दाऊद से प्रेम करता है। आज हम कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए हूं, लेकिन जब देने का समय आता है, जैसे समय, समर्थन, सम्मान, तो हम पीछे हट जाते हैं। योनातान हमें सिखाता है, सच्चा प्रेम देने में दिखता है, केवल कहने में नहीं। एक सच्चा मित्र आपकी कमी को पूरा करता है, आपको ऊपर उठाता है, आपको आगे बढ़ाता है। तीसरी बात हम देखेंगे कि सच्ची मित्रता वफादार होती है। जब साउल ने दाऊद को मारने का निश्चय किया, तब योनातान एक कठिन समय में था। एक तरफ उसका पिता राजा साउल और दूसरी तरफ उसका मित्र दाऊद। लेकिन उसने क्या किया? उसने अपने पिता को सम्मान दिया, लेकिन सच्चाई का साथ छोड़ा नहीं। उसने दाऊद की रक्षा की, उसे चेतावनी दी और उसके जीवन को बचाया। यहाँ हम एक गहरी बात सीखते हैं। वफादारी का मतलब अंधा समर्पण नहीं होता, बल्कि
सच्चाई के साथ खड़े रहना होता है। आज के रिश्तों में लोग सुविधा के अनुसार साथ देते हैं। जब तक सब ठीक है तब तक दोस्ती है, लेकिन कठिन समय में सच्ची मित्र की पहचान होती है। जो योनाथन ने जोखिम उठाया, अपने पिता के क्रोध का सम्मान किया, लेकिन अपने मित्र को वह नहीं छोड़ा। चौथी बात हम देखते हैं कि सच्ची मित्रता परमेश्वर की योजना को पहचानती है। योनाथन जानता था कि दाऊद ही अगला राजा बनेगा, फिर भी उसने विरोध नहीं किया, बल्कि उसने दाऊद को प्रोत्साहित किया। जब दाऊद बेसहारा था, तब उसने उसे सहारा दिया। तब जब सब कुछ दाऊद का साथ छोड़ दिया, योनाथन ने साथ दिया। यही सच्चा मित्रता है। 1 सामुएल 23 अध्याय 17 पद में वह दाऊद से कहता है, मत डर, क्योंकि तू राजा होगा। सोचिए, जिसे खुद राजा बनना था, वह अपने मित्र को कह रहा है, तू राजा बनेगा। यह केवल मित्रता नहीं है, यह आत्मा की परिपक्वता है। आज हमें ऐसे मित्र की जरूरत है जो हमें गिराए नहीं, बल्कि परमेश्वर की योजना की ओर उठाए। प्रियजनों, योनाथन का जीवन हमें एक सवाल पूछता है, हम कैसे मित्र हैं? क्या हम ऐसे मित्र हैं जो केवल अपने बारे में सोचते हैं, जो तुलना करते हैं, जो सुविधा के अनुसार साथ देते हैं, या हम ऐसे मित्र हैं जो निस्वार्थ, उदार, वफादार और जो परमेश्वर की योजना को पहचानते हैं? योनाथन ने कभी मंच नहीं मांगा, लेकिन उसने जीवन आज भी चमक रहा है। हो सकता है आप दाऊद न हो, लेकिन आप किसी के जीवन में योनाथन बन सकते हैं। एक ऐसा मित्र जो पीछे रहकर भी किसी को आगे बढ़ाए। योनाथन की तरह बने, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता, संबंधों में वफादार, सफलता में नम्र और परीक्षाओं में साहसी। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको शांति दे और आपके हर कदम में आपका मार्गदर्शन करे। धन्यवाद।